गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, ऑप्टिक्स अभी रे ऑप्टिक्स चल रहा है और इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट चल रहा है। आपने लाइट के डिस्पर्सन्स को समझा था कि जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शंस होता है हर जगह डिस्पर्सन होता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि जब प्रिज्म से लाइट पास होता है तभी 7 रंगों में बंटता है, मीन्स दैट डिस्पर्सन्स होता है। यह नहीं होता है। आपने देखा कि लेंस से भी, वाटर सरफेस से भी लाइट गया, लेंस से भी गुजरा, वहाँ पर भी डिस्पर्सन्स हुआ था। यह बात जरूर है कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो वो जो डिस्पर्सन्स होता है क्लियर दिखता है। इसीलिए हम लोग प्रिज्म से ही वाइट लाइट को पास करते हैं और डिस्पर्सन्स 7 रंग में जो लाइट बंटता है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। जब पहली बार जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरा और 7 रंगों में बटा तो इसका रीजन ढूंढने के लिए लोगों ने प्रयास करने लगा। लोग को कहीं ये लगता था क्या प्रिज्म में ही तो 7 रंग नहीं है? तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि नहीं, प्रिज्म को अपना रंग नहीं होता है, व्हाइट लाइट में ही 7 रंग होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाइट लाइट 7 रंग का कॉम्बिनेशन है। तो उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग देखेंगे और उसमें कितना सारा केस होगा, सारे केस को हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, डिस्पर्शन एंड डेविएशन, डिस्पर्शन एंड डेविएशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। हिंदी हुआ इसका प्रिज्म के संयोजन द्वारा विक्षेपण एवं विचलन। अच्छी बात है। तो आप देखिए, when white light passes through the prism, passes through the combination of two prism which is opposite to each other in phase, by phase, then possibility of emergent light is, जब श्वेत प्रकाश दो विपरीत फेस वाले प्रिज्म के संयोजन से गुजरती है तो निर्गत किरण की
पॉसिबिलिटी मतलब संभावना इस प्रकार हो सकती है। कैसा कैसा संभावना हो सकती है? पहली बात तो यह हो सकता है कि नो डेविएशन एंड नो डिस्पर्सन, ना तो डेविएशन होगा न ही डिस्पर्सन होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है डेविए या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी विचलन रहित विक्षेपण। इसका मतलब क्या हुआ? विचलन रहित विक्षेपण, ये केस पूछता है एग्जाम में। और थर्ड केस जो है आपका वो है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। मतलब क्या हुआ इसका? विक्षेपण रहित विचलन। और चौथा है बोथ डेविएशन एंड डिस्पर्सन, यानी विचलन तथा विक्षेपण दोनों। तो अच्छी बात है, जब दो उल्टा फेस वाले प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है, जब दो उल्टा फेस वाले प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है, तब पास करने के बाद जो निकलता है किरण, तो उसकी चार संभावना हो सकती है। मतलब चार केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है क्या? नो डेविएशंस नो डिस्पर्सन, ना तो रे डेविएट करेगा मतलब मुड़ेगा, ना ही डिस्पर्सन होगा मतलब विक्षेपण होगा, जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं पसरना। डेविएशंस का हिंदी होता है विचलन और डिस्पर्सन का हिंदी क्या होता है? विक्षेपण। पता है हम लोग को, विक्षेपण मतलब पसरना, डेविएशन मतलब मुड़ना। ये सब बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा कुछ फॉर्मूले से परिचय करवाते हैं आपको। ध्यान से देखिए, डेविएशन को डेल्टा से दिखाए थे, वो क्या था? प्रिज्म एंगल इंटू म्यू -1। फिर एवरेज डेविएशंस निकाले थे डी डेल्टा ए भी, जो येलो कलर का डेविएशंस होता है वो y इक्वल टू म्यू वाई -1, ये एवरेज डेविएशंस होता है। सातों रंग जो है अलग अलग तरह से मुड़ता है, तो सबके एवरेज डेविएशंस जो है जब ज़रूरत पड़ता है कितना डेविएट किया तो वही वाला डेविएशंस लेते हैं। उसके बाद एंगुलर डिस्पर्शंस पढ़ाए थे। एंगुलर डिस्पर्शंस को डेल्टा से दिखाए थे, डेल्टा से दिखाए थे, और था a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। उसके बाद फिर आपने डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था ओमेगा, जो कि था म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई -1। तो ये सारे फार्मूले आपने पढ़ रखा था, सबका इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको एक बार दिखा दिए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट पर चलते हैं हम लोग। इसको मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीन को पॉज करें और ये सब को नोट डाउन करो जल्दी से। इसको मिटा रहा हूँ। इसको मैंने मिटाया।
अब हम लोग केस फर्स्ट पर चलते हैं और ये केस फर्स्ट जो है आपका केस फर्स्ट में है नो डेविएशन एंड नो डिस्पर्शन, ना तो विचलन ना तो विचलन ना ही एवं ना ही विक्षेपण। अच्छा है, तो ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। आपको बताए थे अभी, जब व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 रंग में बंटता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम हो गया था, प्रिज्म को ही रंग होता है। बाद में ये पता चला नहीं, प्रिज्म को रंग नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाएगा। तो जब नो डेविएशंस है और ना ही डिस्पर्शंस है, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, मतलब 2 प्रिज्म को लीजिए। लेटस एक प्रिज्म ये है और इसका प्रिज्म एंगल ए है। कितना है प्रिज्म एंगल? ए है। और ये दूसरा प्रिज्म लिया, दूसरा प्रिज्म लिए और ये इसका एंगल कुछ हो सकता है, ए डैश बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश लिए। अब जब इस पे व्हाइट लाइट मान के चलो पड़ता है, व्हाइट लाइट पड़ता है, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट ऑब्वियसली ये प्रिज्म से जब गुजरेगा, अगर ये दोनों प्रिज्म नहीं रहता तो इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता था क्या? ये एकदम सीधे इधर चली जाती बिना डेविएट किए। इस बात पर गौर करना, ये सीधे चली जाती, यह बात आप लोग को पता है, डेविएट नहीं करता। लेकिन ये प्रिज्म में है, ये 7 रंगों में बांटेगा। तो ये पहला मान के चलो, ये रेड डेविएट किया ये, उसके बाद डायरेक्ट मैंने लिया वायलेट को। किसका लिया? किसको लिए? वायलेट का। ये रेड वाला है और ये वायलेट वाला है, बाकी सब रंग इसके बीच में प्रेजेंट है। फिर प्रिज्म से सब जब होकर गुजरता है तो इसके फेस के तरफ झुक जाएगा ये और ये भी झुक के यहाँ आया। थोड़ा सा ऊपर ही इसको बनाते हैं और ये भी झुक के यहाँ आया। तो यहाँ पर रेड पहुँचा, यहाँ पर ये पहुँचा। अब क्या होगा? ये फिर प्रिज्म, ये प्रिज्म अगर इसको इधर मोड़ सकता है तो उल्टा प्रिज्म उधर मोड़ देगा, समेट देगा। ये जितना मोड़ा अगर उतने समेट दिया, जितना मोड़ा अगर उतना ही समेट दिया तो ये आ गया रेड और ये वायलेट, बाकी इसके बीच में सारे कलर हैं। तो जब व्हाइट लाइट पास करता है 7 रंगों में बंटता है, फैला है, अब सभी को फिर ये प्रिज्म उतना ही मोड़ देता है, उतना ही मोड़ देता है। अगर तो इसका मतलब डेविएशंस भी नहीं हुआ और डिस्पर्शन भी नहीं हुआ। कैसे समझे सर डिस्पर्शन नहीं हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ भी डिस्पर्शन हुआ, यहाँ 7 रंग दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, लेकिन यहाँ व्हाइट लाइट ही दिखेगा। चूंकि ये इस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स किया, फिर यह प्रिज्म सब रे को मिला दिया, फिर से मिल गया। जब 7 रंग मिलता है तो व्हाइट बन जाता है। जब व्हाइट को भेजे 7 रंग में बटा, अब सबको यह प्रिज्म मिला दिया, उल्टा मोड़ा, तो अब ये क्या निकलेगा? व्हाइट लाइट ही निकलेगा। कैसा लाइट निकलेगा? व्हाइट लाइट ही निकला। अब देखिए, जिधर ये जा रहा था उधर ही ये भी चला गया। इसका मतलब विचलित नहीं हुआ है, दोनों का डायरेक्शंस क्या है? सेम है, कुछ एंगल नहीं बन रहा है। अगर कोई आदमी इधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, तो फिर भी कहेंगे डायरेक्शंस, एक आदमी इधर चल रहा है, इधर, दूसरा आदमी अगर इधर चल रहा है तो
क्या कहेंगे, डायरेक्शंस दोनों का सेम है, या एक इधर चल रहा है दूसरा भी इधर ही चल रहा है, इसको भी सेम कहेंगे। सेम डायरेक्शंस के लिए एक ही लाइन होना यह जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शंस के लिए पैरेलल लाइन होना जरूरी होता है। इसका मतलब डेविएट भी नहीं किया, और डेविएट मतलब विचलन, मुड़ा भी नहीं और पसरा भी नहीं, यानी डिस्पर्सन भी नहीं हुआ, डेविएशंस भी नहीं हुआ। इससे साफ साफ पता चल गया कि प्रिज्म को अपना रंग नहीं होता है। सच में व्हाइट लाइट में ही 7 रंग होता है, प्रिज्म केवल उस 7 रंग को सेपरेट कर देता है। नहीं, काहे कि ये प्रिज्म सेपरेट किया, फिर ये प्रिज्म उसको मोड़ दिया तो व्हाइट ही निकल रहा है। इसका मतलब व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर इन द फॉर्म ऑफ विवगेयर। विवगेयर के फॉर्म में 7 कलर होता है, किसका, श्वेत प्रकाश का। अब हम लोग चलते हैं, ना तो इसमें डेविएशंस होता है ना ही डिस्पर्शंस होता है। कंडीशन देते हैं फॉर नो डेविएशंस, अगर डेविएशंस नहीं हो रहा है, डेविएशंस का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। यहां पर 7 रंग का डेविएशंस हो सकता है, इसलिए एवरेज लेंगे। एवरेज पीला कलर वाला होता है, सब अलग अलग एंगल से डेविएट करता है, तो कौन सा लेंगे, किसी एक का तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सबका एवरेज लेते हैं, और एवरेज डेविएशंस हम लोग को पता है। अगर डेविएशंस नहीं है तो इसने जो डेविएट किया और इसने जो डेविएट किया, बोथ आर सेम, दोनों इक्वल है। नहीं, अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो नेट डेविएशंस को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा नेट तुम्हारा क्या है, 0। नेट अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा मतलब इसका डेविएशन डेविएट किया है ना ये, प्लस इसका डेविएशन। नेट कोई भी चीज का निकालने के लिए पहले में दूसरे को घटा देते हैं। ऐसे भी समझो, जितना ये मोड़ा इधर उतने इसने भी मोड़ दिया, इसका मतलब इसका डेल्टा और इसका डेल्टा बराबर है। वही चीज को थोड़ा हम लैंग्वेज में अच्छे से लिख रहे हैं, डेल्टा नेट इज इक्वल टू 0, डेल्टा और ये डेल्टा डैश। डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एवरेज ले लेते हैं, ये भी एवरेज ले लेते हैं, यानी पहला ने कितना मोड़ा को माइनस कर देंगे, दूसरे ने कितना मोड़ा वह किसके बराबर होना चाहिए, 0 का होना चाहिए। इसका मतलब डेल्टा एवरेज इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो डेल्टा एवरेज डैश। डेल्टा का फार्मूला यानी डेविएशंस का फार्मूला वहां से लिख सकते हैं एवरेज का, a इंटू म्यू वाई माइनस 1, और इधर a डैश इंटू म्यू वाई, म्यू डैश हो गया ये -1। इट इज द कंडीशन फॉर नो डेविएशंस। ये नो डेविएशंस का कंडीशंस हो गया। अब चलते हैं नो डिस्पर्शंस। फॉर नो डिस्पर्शन भी नहीं हो रहा है। अगर डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिस्पर्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा से ये नहीं हो रहा है, तो इसका नेट अगर हम निकालें तो डेल्टा नेट वो क्या हो जाएगा, पहले का डिस्पर्शन कितना हुआ, यानी डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, ये कितना डिस्पर्स किया और ये कितना डिस्पर्स किया, घटा देंगे तो निकल जाएगा। चूंकि व्हाइट था, व्हाइट निकला, इसका मतलब इसका जितना डिस्पर्शन था फैलाव उतना यह फिर इधर मोड़ दिया। तो निकालते हैं तो यह नेट डिस्पर्शन क्या हो रहा है, 0। नेट डिस्पर्शन 0 हो रहा है, यानी मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। जो सीधा यहीं से लिखते हैं, डेल्टा नेट आपके पास डेल्टा नेट कितना है, 0, यानी नेट डिस्पर्शन क्या है आपका 0 कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा
डेल्टा डेल्टा माइनस डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला लिखिए इसका फार्मूला, या यहाँ से और एक स्टेप आगे बढ़िए, माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा डेल्टा डेल्टा डैश। अब इसका फार्मूला को लिखिए, डेल्टा डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a डैश, इसका प्रिज्म एंगल लेंगे डेल्टा डैश का, डेल्टा डेल्टा डैश का, इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश। इस तरह से ये कंडीशंस निकल गया, नो डिस्पर्शंस। यहाँ लिख सकते हैं इट इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशंस क्या निकल गया, सेकेंड। यह लिखो यहाँ पे, इट इज कंडीशन, इट इज द कंडीशन ऑफ नो डेविएशन, यानी अब जब यह नो डेविएशन का शर्त है, और ये क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्शन। यह नो डिस्पर्शन का कंडीशन है, जब जरूरी पड़ेगा तो हम इस दोनों को यूज करेंगे। अब केस 2 में चलते हैं, अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। इधर लिख देते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1, और डेल्टा एवरेज जो था वो था a डैश म्यू, सॉरी a डैश नहीं, म्यू y माइनस 1, और फिर डेल्टा डेल्टा जो था वो a इंटू म्यू v माइनस म्यू r। उसके बाद और क्या था, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, म्यू v माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। यह फार्मूला सब है, ये सब फार्मूला है, यूज होगा इसमें। अब हम लोग दूसरे कंडीशंस पर चलते हैं। पहला कंडीशंस आपने बारीकी से सीखा कि, या नोट करो, इसको नोट करो फटाक से। इसका कंडीशंस यूज करेंगे, इसलिए देखो यहाँ पर हम लिख के रखते हैं, रखेंगे का है, तुम लोग देखना, ये भी कंडीशंस यूज होगा, ये भी कंडीशन यूज होगा। अब मिटाता हूं इसको, केवल फार्मूला रहने दिए आप लोग के लिए। अच्छा, इसको रहने दो, इसको रहने दो, कहीं कि इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, तुम लोग कन्फ्यूज कर जाओगे। अब केस सेकेंड है, जो इस केस में कह रहा है केस सेकेंड, डेविएशन, ये पूछता है, केस सेकेंड और थर्ड दोनों पूछता है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब विक्षेपण रहित विचलन। चलो फटाक से प्रिज्म बना लीजिए। ये पहला प्रिज्म हो गया, ये पहला प्रिज्म हो गया, और ये दूसरा प्रिज्म ले लिए, ये दूसरा प्रिज्म ले लिए। इसका प्रिज्म एंगल A, इसका प्रिज्म एंगल A डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। इस बार क्या है, विक्षेपण रहित विचलन, यानी विचलन होगा, विचलन होगा लेकिन विक्षेपण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कोई व्हाइट लाइट इधर गया,
ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अच्छी तरह से इसको जाना किधर चाहिए, एकदम जाना चाहिए, एकदम सीधे। बोलो, ये ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये प्रिज्म है, प्रिज्म का खासियत का पालन करना पड़ेगा। ये डेविएट किया, विचलित हुआ ये रेड, और फिर ये विचलित हुआ वायलेट। बाकी सारे कलर इसके बीच में है, ये रेड है और ये वायलेट है। अब फिर प्रिज्म से निकलेगा, थोड़ा डेविएट किया, फिर थोड़ा डेविएट किया, अच्छी बात है। अब इस प्रिज्म ने इधर मोड़ा, तो इस प्रिज्म ने किधर मोड़ेगा, इधर। मान के चलो ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, तो दोनों मिल गया तो डिस्पर्सन नहीं हुआ, मिल गया तो डिस्पर्सन नहीं हुआ। रेड और वायलेट अलग हुआ था, फिर रेड और वायलेट, बाकी सब बीच में है, सब यहीं मिलेगा, सब कलर मिल गया, तो इसका मतलब अब व्हाइट लाइट ही होगा। व्हाइट गया तो व्हाइट ही निकलेगा, लेकिन इस बार ये जितना मोड़ा था उतना यह नहीं मोड़ पाया, या उससे ये ज्यादा मोड़ दिया। ये जितना मोड़ा था उतना ये नहीं मोड़ पाया। मान के चलो जाना चाहिए इधर, तो इसके पैरेलल नहीं गया, इसका मतलब फैलते जा रहा धीरे धीरे, डेविएट कर गया। जाना चाहिए था सीधे इधर, एकदम ऐसे जाता तो विचलन नहीं होता, लेकिन ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गया। इसका मतलब इसने जो रे को डेविएट किया था उतना इसने डेविएट अपने इधर नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन हुआ। थोड़ा और बढ़िया से दिखा देते हैं क्लियर करके कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन हुआ, लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ था। तो चलते हैं हम लोग। क्या नहीं हो रहा है, विक्षेपण रहित विचलन, यानी विक्षेपण नहीं हो रहा है। फ्रॉम कंडीशन फ्रॉम कंडीशन नो डिस्पर्सन, नो डिस्पर्सन के कंडीशन से हम लोग क्या जानते हैं, डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन नो डिस्पर्सन का कंडीशन हम लोग सीधे जानते हैं, इसलिए सीधा लिख देते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशंस किसका आया, फ्रॉम कंडीशन नो डिस्पर्सन के शर्त से। यहाँ पर भी डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, लेकिन डेविएशंस तो हो रहा है, अब देखिए फॉर, तो डेविएशन हो रहा है तो कितना डेविएट किया, डेविएशन अगर हो रहा है तो यह कितना मुड़ा, वो हम लोग को देखना है कि डेविएशन अगर हो रहा है तो ये मुड़ा कितना। ये ज़्यादा मोड़ा था, ये कम मोड़ा, ये मानो 30 डिग्री मोड़ा और ये 20 डिग्री मोड़ा, तो डिफरेंस कितना 10, यानी 10 ही हुआ डेविएशन। यानी इसके मोड़ने में, यानी इसके डेल्टा में अगर इसके डेल्टा को घटा देंगे तो निकल जाएगा। फॉर नेट डेविएशन, यानी नेट डेविएशन निकालना है, डेविएशन को डेल्टा दिखाते हैं, यानी डेल्टा नेट निकालना है, तो हम लोग ले लेते हैं डेविएशन एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 कलर जब की बात आती है तो एवरेज लेते हैं हम लोग, माइनस डेल्टा
एवरेज डैश। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर नेट डेविएशन आपको निकल जाएगा। नेट डेविएशन, इसका मतलब यहाँ लिखे हैं ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी नेट डेविएशन इज इक्वल टू, इधर तो आएगा भी नहीं, पहले इतना तक लिखो, मैं फिगर मिटा दूंगा, कह कि उधर नहीं आएगा। यहीं तक है ना पूरे, इधर चलो उधर नहीं आएगा, फिगर मिटाता हूं। ये भी मिटाता हूं फार्मूला, अब तुम लोग सीख भी लिया होगा। तो चलिए, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा नेट इज इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस 1 बाय तो नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ कुछ, म्यू भी माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, डिवाइड कर दिए हैं, इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। म्यू भी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाई भी कर दिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अभी भी यही है, माइनस यहाँ चलिए ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1। ओके, फिर इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं हम, ए इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ओके, और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिए, ए डैश भी लिखना जरूरी है, ए डैश इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश। कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये कट ही जाएगा, फिर यही बचेगा जो यहाँ था। अपने मन से इससे गुना किया और भाग दे दिए, यहाँ भी अपने मन से गुना किया और भाग दे दिए। किसी भी जगह आप अपने मन से जिससे गुना किए अगर उसी से भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट ही जाएगा वो। अब हम लोग चलते हैं डेल्टा नेट इज इक्वल टू, देखिए ये ए और ये ए कैंसिल। अब बताइए, इधर हम बताते हैं ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला था म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, था या नहीं था, फार्मूला था। तो अगर यहाँ पर 1 बाय ओमेगा उल्टा दिए तो ये भी उल्टेगा, म्यू वाई माइनस 1 बाय म्यू भी माइनस म्यू आर, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो वैसा ही है, इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा इंटू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सब चीज़ वही है, इसका मतलब ये ओमेगा डैश हो गया इंटू ए डैश इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो ये और ये दोनों बराबर है, पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, नहीं नो डिस्पर्सन का कंडीशन, डिस्पर्सन यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कहें चाहे ये कहें, दोनों का मतलब सेम है। इसलिए डेल्टा नेट डेविएशन इज इक्वल टू, ये और ये एक ही चीज़ है तो कॉमन ले लो, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, अब इधर क्या बचा बोलो, 1 बाय ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा डैश। तो ये नेट डेविएशंस निकल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से ये दूसरा केस हो गया। अब हम लोग तीसरे केस पर आएंगे। तीसरा केस,
केस नंबर थर्ड, तीसरा केस पे, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, हिंदी इसका हुआ विचलन रहित विक्षेपण, विचलन रहित विक्षेपण, बहुत आसान है। यानी डिस्पर्सन होगा, डेविएशन नहीं होगा। ये भी कंडीशंस देखो, ये प्रिज्म है और फिर ये दूसरा प्रिज्म लिए, फिर ये दूसरा प्रिज्म लिए, प्रिज्म एंगल इसका ए, इसका मान लिए ए डैश, ओके। अब यहाँ पर व्हाइट लाइट दी है, ये व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है। बेचारे को जाना किधर चाहिए? जाना चाहिए बेचारे को किधर? एकदम सीधे गुजर जानी चाहिए, लेकिन यह बेचारे सीधे नहीं जाएंगे। ये यहाँ आया रेड वाला, और वायलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ता है, तो वायलेट यहाँ आया, ये वायलेट। अब ये प्रिज्म के बेस की इधर मुड़ेगा, मुड़ गया। क्या है? डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं। तो ये मुड़ के फिर प्रिज्म ने मोड़ा, और ये मोड़ के यहाँ आया, और ये मोड़ के फिर यहाँ आया। यानी क्या है? डेविएशन नहीं होगा। इसने मोड़ के यहाँ लाया और इसने मोड़ के यहाँ लाया। अब ये थोड़ा ऐसे चला गया, इधर थोड़ा झुका, इसको बढ़िया से दिखाते हैं। थोड़ा ये झुक गया और ये भी थोड़ा झुक गया। तो देखिए डेविएशन नहीं हो रहा है, यानी रेड भी निकल रहा है एकदम पैरेलल, और ये भी निकल रहा है कैसे? पैरेलल। डिस्पर्सन तो हो गया, यानी यह रेड और ये वायलेट, तो यहाँ भी रेड और वायलेट, बाकी सारा कलर है इसके बीच में, और लेकिन पैरेलल रह गया, डेविएशन नहीं हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ। तो फॉर नो डेविएशन, नो डेविएशन का क्या कंडीशंस है? नो डेविएशंस का कंडीशंस क्या है? उसी से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। नो डेविएशंस का है म्यू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू वाई माइनस 1, ये कंडीशन था। इधर मिटाता हूं। अब चलिए, बहुत आसान है एकदम, इतना आसान नहीं समझाएगा कोई। अब चलते फॉर डिस्पर्सन तो हो रहा है, डिस्पर्सन तो हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। ये डिस्पर्स कुछ किया और ये डिस्पर्स कुछ किया, तो नेट निकालना पड़ेगा। नेट डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा डेल्टा, यही है फॉर्मूला। ये नेट निकालना है, क्या निकालना है? नेट। तो डेल्टा डेल्टा पहले निकाल लो, मैं माइनस कर दो डेल्टा, इसका डेल्टा डेल्टा कितना है, कितना एंगुलर डिस्पर्सन हुआ है, और फिर ये कितना एंगुलर डिस्पर्सन किया है, ये निकाल दो, डेल्टा डेल्टा डैश, तो नेट निकल जाएगा। यानी डेल्टा डेल्टा नेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ओके, माइनस इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको नहीं लगता है यहाँ पर अटेगा, इसलिए हाँ अटेगा। अब इसको थोड़ा चौड़ा का ज़रूरत है, तो इसको चौड़ा कर लिए हम लोग। अब चलिए, तो डेल्टा नेट यानी नेट डिस्पर्सन, यहाँ पर ए म्यू भी माइनस म्यू आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से भाग दिए ए म्यू वाई माइनस 1 से, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ए म्यू वाई माइनस 1 से। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, यहाँ तक आ रहा है, फिर माइनस, ये माइनस ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय नीचे ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, गुना भी भाग दे दिए, इसी से फिर गुना भी कर दिए म्यू वाई डैश माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, ये और ये अभी भी है, क्योंकि ये फालतू का कट सकता है, ये भी कट सकता है। अब नेट डिस्पर्सन इज इक्वल टू, इसको ए और ए कैंसिल, यहाँ भी ए डैश कैंसिल, इसको कहते हैं ना ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ए म्यू वाई माइनस 1, फिर माइनस था माइनस दिए, इसको कह सकते हैं ओमेगा डैश इंटू ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1। कंडीशन फॉर नो डेविएशन, ये और ये क्या है? बराबर है ना, ये जितना है वही है, ये इसका मतलब कॉमन ले लेंगे, यानी नेट डिस्पर्सन कितना हो जाएगा? ये कॉमन ले लो, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? ओमेगा, ये कॉमन आ चुका है, और इधर क्या बचा? ओमेगा डैश। इस तरह से निकल गया नेट डिस्पर्सन, इस तरह से निकल गया नेट डिस्पर्सन। जल्दी से इसको नोट करें, ये वाला पहला ही था, इसको मिटा देता हूँ। तो केस थर्ड आपने देखा और अच्छे से समझा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये पूछता है 5 नंबर का, ठीक है, मिटाता हूं। अब 5 नंबर केस पर आए, चौथा नंबर केस पर आएंगे हम लोग। चौथे नंबर केस पर आ रहे हैं अभी जस्ट। इस बार डिस्पर्सन भी होगा और डेविएशन भी होगा, दोनों होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं केस 4 में। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में बोथ डिस्पर्सन एंड डेविएशन में, मतलब डिस्पर्सन यानी विक्षेपण तथा विचलन दोनों, ओके, विक्षेपण भी और विचलन भी दोनों। तो देखिए, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म ले लिए। अब इसी के उल्टे फेस का एक दूसरा प्रिज्म ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा A डैश है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। इस बार डेविएशन भी होगा, मतलब मुड़ेगा भी, और डिस्पर्सन भी होगा, मतलब पसरेगा भी। तो सपोज डैट कोई व्हाइट लाइट लो, मैंने इस तरह से ये व्हाइट लाइट लिया, ये व्हाइट लाइट ले लिए। बेचारे को जाना किधर चाहिए? एकदम सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, पहले इधर गया, ये रेड हुआ
और फिर इधर आया, ये वायलेट हुआ, फिर थोड़ा मुड़ा, ये भी थोड़ा मुड़ा, मुड़ेगा ही, अपने प्रिज्म के बेस की इधर मुड़ता है। फिर ये प्रिज्म ने मोड़ा, ये प्रिज्म ने मोड़ा और यहाँ पहुँच गया, इस प्रिज्म ने भी फिर से मोड़ा और यहाँ पहुँच गया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब डिस्पर्सन तो होगा, और फिर ये बेस की इधर झुकेगा, और फिर ये भी बेस के इधर झुकेगा, झुक गया। इसका मतलब ये रेड और ये वायलेट, डिस्पर्सन तो हो गया क्योंकि रेड और वायलेट मिल गया, ये रेड और ये वायलेट, रेड वायलेट में ये मिल गया। डेविएशंस भी हुआ, देखो जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया किधर, इधर चला गया। इसका मतलब एंगल बन रहा है, इसका मतलब एंगल बन रहा है। तो लिखते हैं फॉर डेविएशन, फॉर डेविएशन या नेट डेविएशन, फॉर नेट डेविएशन। नेट डेविएशन मतलब इसने मोड़ा, इस बार क्या है, इसने मोड़ा इतना, इसने मोड़ दिया ज्यादा, इसने मोड़ा कम और इसने मोड़ दिया ज्यादा। चलिए तो डेल्टा नेट निकालना है, डेल्टा नेट बराबर ज्यादा, जो ज्यादा किसने मोड़ दिया, इस वाले ने। तो यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं, एवरेज डैश माइनस, अगर इसी ने ज्यादा मोड़ा रहता यानी ये रे इधर ना जाके इधर में झुक जाता, तब इसमें घटाते इसको, इसका डेल्टा एवरेज ले लियो, इसका माइनस कर दो इसके डेल्टा एवरेज से। डेल्टा एवरेज फिगर पर डिपेंड करेगा, अगर रे इधर मुँह चला गया तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, जो ज़्यादा मोड़ेगा उसमें घटा देंगे। तो इस तरह से डेल्टा नेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए डैश हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 माइनस इधर हो जाएगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, इतना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉमन तोमन नहीं आएगा, यहाँ डैश लगाना है। चौथा केस बहुत आसान है। अब लिख रहे हैं फॉर नेट डिस्पर्सन, चूंकि डिस्पर्सन हो रहा है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन को डेल्टा डेल्टा से दिखाते हैं, या नेट निकालना है, क्या निकालना है, नेट। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ डिस्पर्स किया और ये कुछ डिस्पर्स किया, तो यह कम मोड़ा था और कम फैलाया भी था, फिगर पर डिपेंड करता है, हमने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। और इसने ज़्यादा मोड़ा और ज़्यादा फैलाया भी था, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं तुम लोग का। अगर एक तो ये भी सिखा दिए, ये भी सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मोड़ा तो ऐसे मोड़ दिया और ये मोड़ा तो ऐसे, उतना नहीं मोड़ पाया। अब समझ में आया? इसका मतलब कि ये जो था जाना चाहिए था किधर, इसको एकदम पैरेलल जाना चाहिए इधर, बोलो एकदम पैरेलल जाना चाहिए इधर। तो ये क्या हुआ, अब फैलते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बोलो मिलेगा कभी? इसका मतलब ये दोनों फैलते जा रहा है, इसने कुछ एंगल बना लिया, इसने पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ एंगल बना लिया, इसने पीछे जब बढ़ाएंगे तो कुछ एंगल बना लिया, विचलित तो हुआ है। इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो कुछ एंगल बन गया है, विचलन हुआ है। अगर इस बार क्या हुआ, इसने मोड़ दिया ज़्यादा, इसने मोड़ा क्या, कम, तो ऐसे स्थिति में अगर यह इधर झुका रहता रे तब तो ठीक है, अगर रे इधर झुक गया है तो यहाँ पर ए म्यू वाई माइनस 1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश म्यू, इस तरह से, और यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर उसी तरह से अब नेट डिस्पर्सन निकालेंगे तो ये कितना डिस्पर्स किया, डेल्टा डेल्टा
डेल्टा डेल्टा किसका, वेरी गुड, माइनस डेल्टा डेल्टा डैश। इस तरह से डेल्टा डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा का फॉर्मूला बताइए, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, माइनस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू डैश आर। इस तरह से इसका फॉर्मूला ये आया। तो आपने सीख लिया इतना आसान तरीके से कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 और केस 3 बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। इसको ठीक से देखो। बाय बाय।